वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है एक जो काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं उधार का थैला। ठीक है, इसको बोला जाता है उधार का थैला, क्योंकि ये अभी मैं बताती हूँ। उससे पहले आप एक क्वेश्चन डाल दीजिए, जितने भी हमारे संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ओके, ये क्वेश्चन अभी हमारे लेटेस्ट एनटीपीसी को उसमें पूछा गया था। ठीक है जी, तो आप ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान के स्रोत हैं, इनको देखो। ये जो स्रोत हैं आपके, दो उसमें बांटे गए हैं। एक बांटा गया है आंतरिक, एक बांटा गया है बाहरिक। ठीक है, अब आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो आपका ये था आंतरिक वाला था, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इससे लिया गया था। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात इसी की कर लेती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हुआ था, जितने भी हमारे संविधान है ना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का एकाकी स्रोत सबसे बड़ा इसे ही माना जाता है। कौन सा? एकाकी स्रोत सबसे बड़ा। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ बेस्ड है। मैंने ये सब कुछ बहुत एनालिसिस करके किया है। ठीक है, तो ये मुझे अच्छे से पता है। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी इसी का ही है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक योगदान भी इसी का है। उसके बाद ये मुख्य स्रोत भी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारी न्यायपालिका की संरचना हो चुकी थी। आप बेसिकली चीज़ें तो पढ़ चुके हो, बट मैं आप सिर्फ आपको नॉर्मल जो पूछा गया है सिर्फ वही बताऊंगी। ठीक है, देखिए ये जो स्रोत है आपके, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। ठीक है, आंतरिक, यहाँ बात अभी आंतरिक की हो रही है। एंड सेकेंड चीज़, ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये भारतीय संविधान का एकाकी स्रोत है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान भी इसका ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, और ये मुख्य स्रोत भी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। एंड सेकेंड चीज़, इसके अंदर इंक्लूडेड क्या क्या है, न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, ये देखिए, न्यायपालिका की संरचना, संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, राज्यपालिका कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, और आपातकाल का प्रावधान। अब यहाँ पे आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन जर्मनी में हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक, आपका ये हो गया। अब आप देखिए बाहरी वाले पे आइए। जो ये बाहरी वाला है, इसमें हमारे 10 देशों का शामिल है। क्या? स्रोत। ठीक है, इसमें आप सिर्फ देखिए, इसमें आप सबसे पहले देखिए ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन को आप क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम ये कहते हैं बिकॉज ये जो हमारी लोकतांत्रिक संसदीय है, ये लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है।
ठीक है, अब थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, वो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये इसमें सबसे बड़ा क्या मैटर है, जो कौन सा भाग इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य है, राजनीति का मुख्य भाग है ये ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में राजनीति का मुख्य भाग है, आप इसका ध्यान रखना। यहाँ पे हमारी क्या क्या शामिल है, FPS, ठीक, विधि के समान समता या समानता, ठीक है, एंड एकल सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं, एकल नागरिकता, ठीक है, एंड आपका इसमें आता है संसदीय प्रणाली। उसके बाद आता है आपका द्विसदनात्मक, जिसे हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म। इस वाले टॉपिक से आपके फैक्ट पूछे जाते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है विधि या कानून की प्रक्रिया, ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है विधि का शासन या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। फिर पूछा जाता है हमारा कैबिनेट सिस्टम, इसमें रिट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सब हमारा ब्रिटेन का होता है, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी मैंने बताया आपको, ये सब हमारा ब्रिटेन का पूछा जाता है। बुक्स में आपको 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट आपको बुक्स में पूरा नहीं मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने किसी वेबसाइट से, टेक्स्ट बुक से या अदर जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उनके अंदर से जो भी क्वेश्चन आपसे डीपली पूछा जाता है, मैंने सब वहाँ से उतारा है, एनालिसिस किया है, और मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो हमारा मार्शल लॉ, उसकी भी अवधारणा यहाँ से ली गई है, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा गया था, PYQ है। तो आज हमने ये इतना पढ़ा है। नहीं, देखिए, वापस से हम इस चीज़ पर आते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, इसको हम उधार का थैला भी कहते हैं, ठीक है। संसद, मतलब हमने काफ़ी जगह से इसके बारे में लिया गया है, इसलिए हम इसे उधार का थैला बोलते हैं। एंड आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बहुत बार आता है, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई पेटेंट विशेष अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ओके, एंड सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्रोत। ये मैंने आंतरिक के बारे में बताया था, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आंतरिक और बाहरी। जो आंतरिक है, ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 एक्ट आता है, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के एकाकी स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है सर्वाधिक योगदान देता है कौन सा? हमारा 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट ही हमारे को संविधान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो है सबसे बड़ा योगदान देता है, और मुख्य स्रोत भी यही कहा जाता है, मेजर स्रोत, ठीक है, यही है। तो न्यायपालिका की जो संरचना है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, संघीय व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत आती है, लोक सेवा आयोग भी इसी के अंतर्गत आता है, राज्यपाल का कार्यालय भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको जो आपने पढ़े होंगे, ये USA का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, जापान का, ठीक है, जर्मनी का, कनाडा का, उसमें सब चीज़ें मोस्टली सबको पता होती है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, हम इस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं,
जिसमें कि इसी से ही हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक विवरण, आपातकाल का प्रावधान, सब इसी के अंतर्गत आता है। अब आता है हम ब्रिटेन पे। ब्रिटेन को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ठीक, जिसका मीनिंग होता है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली। जो भी राजनीति का मुख्य भाग है वो यही रोल प्ले करता है, इसी का ही मेजर वो है पार्ट। ठीक है, राजनीति का। इसके अंदर FPPS आता है, विधि की समान समता या समता या समानता। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है इधर, बट वो USA में आता है, वो होता है संरक्षण, जो कि ये और ये आर्टिकल 14 में आते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक। ठीक है, हमारे 2 सदन होते हैं ना। ठीक है, विधि या कानून की प्रक्रिया, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में विधि बोल देता है और कभी कभी वो कानून बोल देता है, तो बच्चे थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में इनमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। ओके, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, रेट, मार्शल लॉ। आपके ये जितने भी मैंने अभी बताए आपको, ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है। आपको द्विसदनात्मक में पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्विसदनात्मक के सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ये फैक्ट बोला था। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं डिसमिस करती हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दूँगी।